बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको क्विक असेसमेंट जो है पेज नंबर 138 का कंप्लीट करवाया था, तो समझाया था कैसे बड़ा यूनिट से हम लोग छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको करवा रखा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है कि प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो कैसे हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। सो हेयर इज दैट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब किलोमीटर से हेक्टोमीटर में चेंज करते हैं ना, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। देखो, और हेक्टोमीटर को जब हम डेकामीटर में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डेकामीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो ये हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर को जब हम डेसीमीटर में चेंज करते हैं ना तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डेसीमीटर से जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना तो भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जस्ट तो हमने क्या देखा कि देखो, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई किया, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई किया हमने, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई किया हमने, राइट। सेम प्रोसेस है। अब ये इसका जस्ट अपोजिट है। अगर मिलीमीटर से आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से अगर आप डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डेसीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। और मीटर को अगर आप क्या करेंगे, डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेकामीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और हेक्टोमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो पर भी आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये टेबल्स आपको याद रखनी है। अगर आप ये टेबल अच्छे से याद करते हैं ना तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन सकता है कन्वर्सेशंस का, राइट। तो चलिए हम इनके कुछ एग्जांपल्स पहले आपको समझाते हैं, फिर इनके बेस पे जो एक्सरसाइज है यानी क्विक असेसमेंट है ये भी हम आपको में कह रहा है कि कन्वर्ट करना है। तो देखो, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है डेकामीटर्स में। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो हेक्टोमीटर है वो बड़ा होता है और डेकामीटर जो होता है ना वो छोटा होता है। तो हमको क्या करना है, 64 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेकामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 64 हेक्टोमीटर से इसको हमें क्या करना है, डेकामीटर में चेंज करना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और यही टेबल जो है बच्चों मैंने आपको याद करवाया था, आप यहाँ पे देखिए, है ना। देखो, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये टेबल आप अच्छे से बना लीजिए, है ना, जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो ये आ गया सेम। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है। तो अब आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पे, है ना, इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1 10 हो गया, 2 10 हो गया, 3 10, यानी 1000 हो जाएगा। तो किलोमीटर से अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया है ना 1000, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों को। तो ये 1000 आ गया। अब देखो 12 डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 12 डेकामीटर को इसमें करोगे कन्वर्ट, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सिंपल्स और 1000 से कर देंगे। तो देखो 1000 आ गया। नाउ द नेक्स्ट, अगर हम डी पार्ट में देखें कि 0.4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो देखो हमने यहाँ पे 10 से किया हुआ है मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और अगर आपको 7.2 डेकामीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जो मैंने टेबल आपको बताया है ना, वो टेबल आप अगर अच्छे से रिमेंबर करते हैं ना तो आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बट आपको ये टेबल अच्छे से याद करना पड़ेगा। समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में
राइट। इससे पहले हमने देखा था कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वी नीड टू मल्टीप्लाई, राइट। और अगर छोटा यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं देन हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, राइट। तो देखो आपको मिलीमीटर छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, 60 में 10 से डिवाइड करो, और जब 60 में 10 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए 720 डेकामीटर, राइट। 720 डेकामीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, और इससे करोगे तो 7.2 किलोमीटर आ जाएगा। सेम उसके बाद देखिए 85 हेक्टोमीटर है, इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे 8.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7340 डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, 7.34 डेकामीटर आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखो 12,000 सेंटीमीटर को हमें डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो 1000 से, तो इसके 3 जीरो कैंसिल, इनके 3 जीरो कैंसिल, तो 12 डेकामीटर्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड दोनों आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया कि कैसे हम छोटे यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं बड़े यूनिट में, तो डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट के छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गया आपको। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आप इनके जो क्विक असेसमेंट है इसे आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है फिर वीडियो को प्ले करके आप देखें, जिससे कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। असेसमेंट है ना बच्चों, पेज नंबर 140 का, इसे कंप्लीट सॉल्व करना है, राइट। सो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेसीमीटर, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेसीमीटर इन इज 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है। तो जब 1 किलोमीटर में डेसीमीटर की बात करें तो 10,000 होगा बच्चों। देखो हमने टेबल में आपको करवाया था 1 किलोमीटर, देखो किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, डेसीमीटर, 1 2 3 4, यानी 100 100 10 10 जा 100 100 10 जा 1000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। यानी 1 किलोमीटर में क्या होगा, 10,000 क्या हो जाएगा बच्चों, डेसीमीटर हो जाएगा। क्या होगा, डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ रहा है कि 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर्स होंगे, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर्स होंगे। तो 1 डेकामीटर में बच्चों जो होगा कितने होंगे, आप यहां पे देख लीजिए, सिंपल सी बात है। देखो 1 डेकामीटर में कितना ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 10 10 जा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि 1 मिलीमीटर में, राइट, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर्स होगा। तो हमें सिंपल से पता है, हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यानी 1 mm में 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 0.01 आप लिख सकते हो या 1/100 लिख सकते हो, राइट। आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया अच्छे से, यानी आपको पहले किलोमीटर को कन्वर्ट करना था डेसीमीटर में, फिर डेकामीटर को कन्वर्ट करना था डेसीमीटर में, और फिर मिलीमीटर को कन्वर्ट करना था डेसीमीटर में। तो तीनों को कन्वर्ट आपने अच्छे से कर लिया, समझ आ गया, दैट्स गुड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यूज द हेल्पलाइन, राइट, यूज द हेल्पलाइन एज अ सो इन एग्जाम्पल फर्स्ट। अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल फर्स्ट करवाया आपको, उनके हेल्प से एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ये खाली स्थान को आपको फिल करना है। तो देखो हमें कह रहा है 13.2 किलोमीटर है, और इसे हमें क्या करना है, डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो जब इसे डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे सिंपल डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 10 जा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, राइट। तो यानी ये जो वैल्यूज आएगा 1320 आ जाएगा,
1320 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब देखिए बी पार्ट में 25 हेक्टोमीटर को हमें डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 25,000 डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट में देखिए हमें क्या रहा है 5.3 डेकामीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के। तो ये बच्चों जो मैंने टेबल करवाया है ना, अगर आप टेबल अच्छे से कर लेते हो ना तो इन सब क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाला है, राइट। तो आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है 5.3 दे रखा है, राइट। तो 5.3 को क्या करना है, डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल इसको 1000 से करोगे तो 5300 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 6 1 10 100,000 6000 मिलीमीटर है और इसको डेकामीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीमीटर छोटा है और डेकामीटर बड़ा है। तो इधर आ रहा है तो 2 जीरो कैंसिल, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 60 डेकामीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 19.7 सेंटीमीटर है और इसे हमें क्या करना है, डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर से अगर हम डेकामीटर में कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो 1 10 100 यानी 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा 0197 आ जाएगा, 0.0197 डेकामीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, डेकामीटर से, डेकामीटर से हमें हेक्टोमीटर में चेंज करना है। फिर भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो वी नीड टू डिवाइड इट, राइट। तो डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 7.755 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 34 हेक्टोमीटर है, इसको हमें मीटर में चेंज करना है। तो हेक्टोमीटर से जब मीटर में चेंज कर रहे हैं तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा रहे हैं, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो वी नीड टू मल्टीप्लाई। तो इसे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3400 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। और अगर आपको डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 380 आ जाएगा, 3800 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 17 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वी नीड टू डिवाइड इट। तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 21.34 हेक्टोमीटर को हमें डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा रहे हैं तो एक 10 से करना पड़ेगा, ये यूनिट उठ के यहाँ पे चला जाएगा, 213.4 डेकामीटर हो जाएगा, क्योंकि हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर ही आता है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 21 हेक्टोमीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो ये छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट है, तो जब हम बड़ा यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड करो तो 2.1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए डेकामीटर को हमें क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो ये छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट है, तो वी नीड टू डिवाइड, राइट। चलो, तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.02117 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्विक असेसमेंट जो है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड के जो जितने भी पार्ट्स थे सभी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।